ये तय था कि भारतीय आदिवासी पार्टी का सांसद बनते ही बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ने लगेगी। राजकुमार रोध के सांसद बनने के बाद आंदोलन करने वाले संगठनों ने अपनी मांग को पुरजोर ढंग से रखने के लिए मानगढ़ को चुना। कांग्रेस के भी कुछ विधायक अंदर खाने मांग से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन पार्टी लाइन से अलग हटकर बोलना नहीं चाहते। तो सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि छोटे राज्य विकास के लिहाज से ठीक है, लेकिन जाति आधारित प्रदेश की मांग अनुचित है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से सटे मानगढ़ का स्थान वनवासी आदिवासी वर्ग के बीच बेहद अहम है। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, मानगढ़ अगाध श्रद्धा का विषय रहा और सभी दलों ने आदिवासियों के बीच संदेश देने की कोशिश की, जिसका असर कई राज्यों में है। यही कारण है कि भील प्रदेश की मांग को यहीं से फिर छेड़ा गया। भारतीय आदिवासी पार्टी ने चुनावी भागीदारी में बीजेपी और कांग्रेस को अपना लोहा मनवा दिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट जीतकर बीएपी ने अपनी ताकत दिखाई और छेड़ दी अपनी मूल मांग। हालांकि सत्ताधारी दल बीजेपी ने भील प्रदेश की मांग नकार दी। जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जाति के आधार पर राज्य की मांग अनुचित है, लेकिन ये जरूर कहा कि विकास के लिहाज से छोटे राज्य कारगर होते हैं। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, मांग करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन जाति के आधार पर प्रदेश बनना ठीक नहीं है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, छोटे राज्य बनने चाहिए जिससे विकास अच्छा होगा, लेकिन जाति के आधार पर आज भील प्रदेश आदिवासी मांग रहा है तो कल दूसरे समाज भी खड़ा हो जाएगा, भाई हमारे जाति आधार पर हमको भी प्रदेश दे दो, तो ये देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। दरअसल विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ भील रणबांकुरों ने वक्त वक्त पर अदम्य साहस का परिचय दिया। आइए पहले आपको दिखाते हैं इन वीरों की एक बानगी। दरअसल जब महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ राजस्थान में स्वराज की अलग जगाई और मेवाड़ की रक्षा के लिए ऐतिहासिक हल्दी घाटी की लड़ाई में पूंजा ने भील सेना की अगुवाई की। भील सेना ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस युद्ध के बाद ही भील सरदार पूंजा को महाराणा प्रताप ने राणा की उपाधि दी। वहीं बांसिया भील ने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। 1515 में मकर संक्रांति के दिन अमरथून से निकलकर अपने भाई बहनों के साथ जंगल में पेड़ों को काटकर बांसवाड़ा बसाया गया। वनवासी अंचल के इन लोगों ने सालों बाद एक और लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई थी भारत की आजादी के लिए। क्रांतिकारी और समाज सुधारक गोविंद गुरु ने नेतृत्व किया और 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पर आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया। यही कारण है कि बीएपी ने मानगढ़ की धरती से भील प्रदेश की मांग को उठाया। राजस्थान की राजनीति के मिजाज में मेवाड़ वागड़ की अलग पहचान है। यहाँ से जिस पार्टी की चुनावी आंधी चलती है, उसी को राजस्थान पर राज करने का अवसर मिलता है। यहाँ 17 सीटें विशुद्ध तौर पर टीएसपी के लिए रिजर्व हैं। उधर मंत्री बाबूलाल खराड़ी कहते हैं कि बुनियादी सुविधाओं पर हमेशा से फोकस किया। मुद्दे की गंभीरता इतनी है कि विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रीय विकास को लेकर अनुदान मांगी रखी गई। टीएसपी एरिया में जितने भी खाने हैं, भले नाथद्वारा में कर दो माइंस, रासमन में माइंस से चल रही है, दरीबा माइंस, जावर माता जावर माइंस, वहां भी माइंस से चल रही है, कोई खदाने मार्बल की चल रही है, लेकिन जनजाति क्षेत्र में वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए। ये जो कहना तो गलत है। आज आप बताएंगे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आदिवासी एरिया में प्रत्येक गांव को डामर की सड़क से जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी की योजना के कारण, कोई गांव नहीं बचा होगा। फॉरेस्ट एरिया के जो कुछ गांव हैं वो निश्चित रूप से बचे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट कानून करना हम बना नहीं पाए। बिजली हमने लगभग मोदी जी की योजना से प्रत्येक घर तक पहुंचा दी है। कुछ बच्चे हैं जो उनको भी कर रहे हैं। समझने की जरूरत है कि बीएपी की स्थापना का मुख्य मकसद ही भील प्रदेश की स्थापना है, जहां आजादी के सालों बाद भी रेल नहीं आई। रोजगार की तलाश में लोग मीलों दूर पलायन करते हैं। वहां बीएपी ने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के हक के मुद्दे के साथ ही भील प्रदेश की बात कर 3 विधायक और सांसद जीत लिया। आदिवासी युवा के बीच पैठ बना ली। इतना ही नहीं, अलग धार्मिक कोड की वकालत बीजेपी और कांग्रेस को परेशान कर सकती है। राजस्थान में चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की आई हो, भील प्रदेश की मांग ने यहाँ की सरकारों को परेशानी में डालने का काम किया है। गोविंद गुरु की धरती से फिर मांग उठी है और अब की बार मांग के पीछे खड़े हैं भारतीय आदिवासी पार्टी के जनप्रतिनिधि।
जो अपनी ताकत विधानसभा में जता चुके हैं और हाल के लोकसभा चुनाव में भी दिखा चुके हैं। ऐसे में बड़ी गंभीरता के साथ सरकार को इस और ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रीय विकास के महत्व को लेकर एक बड़ी बहस देखने को मिली, मगर सवाल ये उठता है कि आज भी वागड़ का इलाका रेल से महरूम है, विकास से महरूम है। हज़ारों लोग आज भी पलायन करने को मजबूर हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। आज भी वहाँ बेटियाँ बेची जा रही हैं और कहा जा सकता है कि युवाओं को जो रोज़गार की आस है वो उतना रोज़गार उनको प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे में टीएसपी इलाके पर भारी मात्रा पर धन खर्च हो रहा है, लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि वो धन किस तरह से करप्शन की भेंट भी चढ़ रहा है। भील प्रदेश की मांग को विराम देने और एक माहौल तैयार करने के लिए ज़रूरी ये भी है कि किस तरह से वहाँ विकास की नई गाथा लिखनी होगी, चाहे वो मोदी सरकार लिखे या फिर भजनलाल शर्मा की सरकार। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।